इस्लाम और हलाला जैसी कुरीतियों पर बेबाक टिप्पणी के कारण जिहादियों की टोली की आंखों में खटकने वाले एक्स मुस्लिम सलीम को बेहतर इलाज और सुरक्षा के चलते जीटीबी अस्पताल से मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। सलीम पर हुआ हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि कई दिनों के इलाज के बाद भी सलीम के घाव अभी भी काफी गहरे हैं। फिलहाल वो वेंटिलेटर पर है। सुदर्शन न्यूज की टीम लगातार सलीम से जुड़े मामले में जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ जिहादी लगातार एम्बुलेंस के पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद के लोनी में एक्स मुस्लिम यूट्यूबर सलीम पर उनके ऑफिस में घुसकर दो नकाबपोशों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे, जिससे उनकी गर्दन और पेट पर गंभीर चोट के बाद उनको दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सलीम, आपको बता दें कि लगातार अपनी जो प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर देते रहते थे। सलीम वास्तिक 0007 नाम से यूट्यूब चैनल वो चलाते थे, जहां उनके 28,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वे अक्सर इस्लाम, मदरसों की शिक्षा और मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर कड़े सवाल उठाया करते थे। फिलहाल आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक की जो हालत है वो फिलहाल अभी नाजुक बनी हुई है। संवाददाता रुचि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर अपडेट देने के लिए। रुचि, जिस तरीके से मैक्स हॉस्पिटल में सलीम को यहाँ पर अब एडमिट करा दिया गया है, अभी स्थिति कैसी बनी हुई है उनकी? देखिए प्रद्युमन, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी सलीम वास्तिक को मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया है। जो उनकी पहले हालत थी उसमें से कुछ प्रतिशत सुधार जरूर आया है, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अभी वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हालांकि बताना ये भी जरूरी है कि सलीम वास्तिक को सुरक्षा के मद्देनजर और उनके बेहतर इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल में देर रात करीब 12 बजे भर्ती करवाया गया है। क्योंकि जब हम यहाँ पर जीटीबी अस्पताल में गए थे और हमने देखा था तो हमें खुद अभाव हुआ था कि जीटीबी अस्पताल में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे वाली है। मतलब वहां पे इतने सारे लोगों का आना जाना, इतने सारे जो मुस्लिम थे, जिहादी थे, वो आना जाना कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर भी डर का माहौल था। अगर बात करें उनके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए भी जीटीबी से अच्छा मैक्स हॉस्पिटल है। वहां पर उनको अच्छी देख मिल पाएगी, अच्छी उनकी ज्यादा केयर हो पाएगी। इस वजह से उनको मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। अगर मैक्स हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या कुछ अलग से बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए प्रद्युमन, इनके सलीम वास्तिक की सुरक्षा के लिए यूपी की जो पुलिस है वो लगातार तत्पर वहां पर हमें दिखाई दे रही थी, चाहे वो जीटीबी अस्पताल हो या फिर मैक्स हॉस्पिटल हो। लगातार यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो सलीम वास्तिक के साथ चलते चलते दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, कल रात में जब 12 बजे के करीब सलीम वास्तिक को लेकर जाया जा रहा था मैक्स हॉस्पिटल में, तो उस टाइम भी इनके एम्बुलेंस के पीछे यूपी पुलिस के जवान चल रहे थे, उनको सुरक्षा पूरी की पूरी दे रहे थे। लेकिन वहां पर जो सबसे ज्यादा एक गौर करने वाली बात थी, जो सुदर्शन न्यूज की टीम ने महसूस की, वो ये थी कि सलीम वास्तिक की एम्बुलेंस के पीछे कोई एक टोपी वाला असामान्य सी हरकत कर रहा था। कभी वो एम्बुलेंस के आगे जा रहा था, कभी वो एम्बुलेंस के पीछे जा रहा था, और ऐसा मतलब वो देखने में लग रहा था कि वो जो हरकत है वो बिल्कुल असामान्य है। लेकिन जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, उनके परिजनों से आपने बात करने की कोशिश की, क्या कुछ कह रहे हैं वो? ये प्रद्युमन बहुत जरूरी बात है जो आपने सवाल पूछे, बहुत जरूरी है। जो सलीम वास्तिक के परिजन है, जो उनका बेटा है, वो इस तो बहुत डरा हुआ है। वो मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहता है, वो मीडिया से कोई बातचीत नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर डर का माहौल है। वही जो वहां पे बाकी एक्स मुस्लिम है, उन लोगों के अंदर रोष है, उनके अंदर गुस्सा है। उनका साफ कहना है कि जिन्होंने ये पूरा काम किया है, जिन्होंने सलीम वास्तिक पर हमला किया है, उनकी छाती पर गोली लगनी चाहिए और उनके घर पर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक्स मुस्लिमों की तरफ से मांग की गई है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे, जो एक्स मुस्लिम है वो ये भी साफ कहते हुए दिखाई दिया है कि भले ही तुमने सलीम वास्तिक पर हमला कर लिया हो और तुमको लगा होगा कि शायद तुमने उनकी आवाज दबा दी हो, लेकिन अभी और सलीम जिंदा है। आप सबकी आवाज नहीं दबा सकते और सत्य को सामने लाने से कोई पीछे नहीं हट सकता। रुचि, लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ वो अपने आप में एक बड़ा सवाल तो खड़ा करता ही है, लेकिन उन जिहादियों की पहचान और कार्रवाई को लेकर पुलिस क्या कर रही है? देखिए प्रद्युमन, उन जो जिहादियों की कार्रवाई को लेकर यूपी पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, आसपास के लोगों से बातचीत कर रही है, और जो भी इस पूरे घटना में आरोपी हैं उनके लिए लगातार यूपी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आपको यहाँ पे बताना ये भी जरूरी है कि सुदर्शन न्यूज की वो जो रिपोर्ट जो हमने परसों रात ग्राउंड से की थी, उसको संज्ञान में लेते हुए खुद यूपी शासन इस मामले में
संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि जो आरोपी होंगे कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि कुल मिला के जिस तरीके से हमला हुआ है, इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जिहादियों को एक्स मुस्लिम बिल्कुल भी एक आंख फूटे नजर नहीं आ रहे हैं, ना उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता आप समझ सकती हैं कि जैसे बकरे और मुर्गे को ये लोग काटा करते हैं, अब इंसानों पर भी ऐसी ही काट पीट करने की जो प्रक्रिया उन लोगों ने शुरू कर दी है। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि जिस दिन सलीम वास्तिक पर ये हमला हुआ उस दिन शुक्रवार का दिन था। कहते हैं इनके यहाँ पे जो ये शुक्रवार का दिन होता है, ये जुम्मे का दिन होता है, बहुत अच्छा दिन इनके हिसाब से माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने जुम्मे के दिन किस तरीके से सलीम वास्तिक पर हमला किया। अगर आप वो विजुअल्स दिखाएंगे सलीम वास्तिक के, तो आप देखेंगे कि उनके सिर्फ गर्दन पे नहीं, उनके यहाँ पे कमर पे, छाती पे भी कई हमले किए गए हैं। चलिए ठीक है रुचि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।